देखिए, आने वाले वेडिंग सीजन के लिए यहाँ पर आकर आप ढेर सारे ऑप्शंस हील्स में भी ले सकते हैं। जी हाँ, बदलते वक्त के साथ फैशन बदल रहा है, जुतियाँ भी अब हील्स के साथ आती है। सो कम शॉप एंड अपना लुक कंप्लीट कीजिए। फिलहाल आपको ले चलते हैं सुमन इंदौरी के वहाँ पर, क्योंकि देवरानी जेठानी की इस स्टोरी में ससुर जी भी आकर खूब तमाशा कर रहे हैं। एक बार मुझे पप्पी जी के पास जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसको। चुप चुप चुप। देविका को मैंने कहा चुप रहे। तू भी चुप रही है लड़की है सामने। ये लटक छाप मेरी बहू नहीं रह सकती। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। बस बहुत बोल लिया आप। चुप रहिए आप। किसे 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 चुप चुप रहने के लिए कह रहा? किसे कह रहा? ये मेरा खाना है, समझा? आवाज नीचे रख के बात कर। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ओ माय गॉड, इतना ड्रामा। अब ऐसा कहाँ होता है? एक ससुर अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकता है? पापा जी प्लीज मुझे एक बार पप्पी जी से मिलने दीजिए, प्लीज पापा जी। तू भी चुप रही है लड़की है सामने। सुमन की हालत तो देखिए, कैसे वो जमीन पर गिरी हुई है, लेकिन सुमन को बचाने के लिए आ चुका है उसका तीर्थ। मेरी पत्नी है। अच्छा, और वो जो ऊपर दर्द में करहा रही है वो कौन है? सुरे, वो मेरी पत्नी है। तेरी माँ है, भूल गया? नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं बोला, लेकिन शायद आप भूल गए कि ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है। और बहू के साथ कैसे पेश आना है ये आप भूल गए पापा। ये लटक छाप मेरी बहू नहीं रह सकती। बस कीजिए पापा, बस कीजिए। बस बहुत बोल लिया आप। चुप रहिए आप। काफ़ी कलेश हो गया घर पे, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं जो देविका ने की हैं। और लेटली बहुत ज़्यादा जैसे जो चंद्रकांत मित्तल हैं जो पापा हैं, उन पे बहुत ज़्यादा लांछन उड़ रही हैं और बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं। पुलिस आ रही है घर पे, तो चंद्रकांत मित्तल बौखला गए हैं। उसी बौखलाहट में सुमन से कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो जाते हैं और घर से धक्के मार के उसको निकाल रहे होते हैं। एंड that's when तीर्थ comes into picture, और तीर्थ आते हैं और एज अ शील्ड उनको प्रोटेक्ट करते हैं सुमन को। इन दिनों तो चंद्रकांत को सुमन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उसे लगता है कि घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी जिम्मेदार सुमन है, और इसीलिए तो वो आज उसे घर से बाहर निकाल रहा है। तीर्थ से सुमन की ये हालत देखी नहीं जा रही। उसने फैसला लिया है कि अगर सुमन ये घर छोड़कर जाएगी तो उसके साथ साथ वो भी जाएगा, क्योंकि जिस घर में उसकी पत्नी की इज्जत नहीं है वो उस घर में नहीं रहेगा। इस घर में मेरी बीवी की इज्जत नहीं है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। एक खरोच के लिए एक डॉक्टर नहीं बुलाया जा सकता। उस घर में मेरी बीवी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। क्या बीवी भी नहीं रहेगी, तू भी नहीं रहेगा? जा जा, कोई नहीं रोक रहा है तुझे। लेकिन सुन, एक बात कहा तो फिर लौट के मत आना। सुमन को चोट लगी है और पहली बार तीर्थ जो है इतना चिल्ला के, इतना रिटेलिएट इतनी तरह से किया है, जो आई थिंक बिकॉज एज अ कैरेक्टर तीर्थ जो है ही स्टैंड्स फॉर व्हाट्स राइट। उनका मोटिव कुछ और भी हो, बट एज अ कैरेक्टर ही विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट। तो यहाँ पे तीर्थ पापा को लिटरली चिल्ला के, गुस्सा होके बोल रहे हैं कि अब बस करिए, अब बहुत हो गया जो भी है। एंड या सो जब आप ऑडियंसेस देखेगी तो ऑडियंस इज गोना लव दिस। फिलहाल तो तीर्थ सुमन का पूरा ध्यान दे रहा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या सच में अब तीर्थ और सुमन को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए निकल जाए यहाँ से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।